ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2017 में और 2021 में दोनों बार पूछा गया है। 22 में नहीं पूछा है तो हमको लगा कि अब 23 में पूछेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको कंप्लीट करें। वैसे ट्रांसफार्मर से आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वाला जो हिस्सा है जो बताया गया है उसको आप कंप्लीट कर लें और उससे आंकिक प्रश्न भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। अगर ट्रांसफार्मर आदर्श है तो जितना उसमें पी इन होता है उतना पी आउट होता है, यानी कि 550 वाट आउट हो रहा है, इसका मतलब इन हो रहा है कितना 550 वाट के नियर अबाउट। यानी कि आप कह सकते हो यहां पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा ये होगा पी इन इज इक्वल टू पी आउट। क्लियर। अब देखो इन आप जानते हो कि P इज इक्वल टू होता V इंटू आई, तो ये प्राथमिक क्वाइल है, तो ये प्राथमिक क्वाइल है तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा Vp इंटू Ip इज इक्वल टू ये हो जाएगा Vp इंटू Ip, और यहाँ पे P आउट का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, ये कर 550 वाट, तो आप यहाँ पे 550 रख दो। ये Vp का वैल्यू दिया है, ये कह रहा है बता दे 220 वोल्ट प्राथमिक कुंडली को दी गई, यानी कि ये होगा 220 इंटू, आपसे यही तो पूछ रहा था कि कितनी शक्ति प्रदान करनी होगी, मैंने धारा कितनी धारा ले रहा होगा ये रेफ्रिजरेटर इतने वाट का है। तो अब देखो 220 इंटू Ip ये ज्ञात करना है और ये आपका 550। अब देखो Ip का वैल्यू ज्ञात करो, तो Ip इज इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा 55 0/220, ये डिवाइड हो गया, ये कट गया। अब इसको इससे काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, देखो ये कटेगा 11×5 = 55 और 11×2 = 22, यानी Ip इज इक्वल टू आपको मिला 5/2, डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 2.5 एम्पियर। ये है आपका आंसर। देखो इतना आसान है। आंकिक प्रश्न से बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर देखो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आंकिक क्वेश्चन जो होता है बहुत आसान लगता है करने में, ठीक है। देखो तो इस तरीके का पूरा हम लोग आंकिक प्रश्न इसका देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो बोर्ड है 3 या 4 डेज में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल होगा मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, फिर बताने में होती है, तो उसमें क्या होगा दिक्कत नहीं होगी, इस लो नोट कर लो, देख लो।